नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बायोटाट की मीटिंग चल रही है। 9 तारीख को एक मीटिंग हुई थी और दूसरी मीटिंग आज 11 तारीख को है और तीसरी मीटिंग कल 12 तारीख को है। 11 और 12 तारीख को होने वाली बायोटाट की मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, यह आज हम इस वीडियो में बताएंगे। एक्सपेक्टेड है कि उसमें जो 11 तारीख को कोर कमेटी की मीटिंग होगी उसमें ऑफिसर्स के मुद्दे डिसाइड किए जाएंगे। उसमें काफ़ी मुद्दे फाइनलाइज हो जाएंगे और कुछ मुद्दों पर डिस्कशन हो सकती है। 12 तारीख को नेगोशिएशन कमेटी की मेन कमेटी से मीटिंग होगी। उस मीटिंग में भी कई मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं। सबसे पहले हम 11 तारीख के मीटिंग के मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। 11 तारीख को ऑफिसर्स की कोर कमेटी की मीटिंग होगी। श्री ओपी मिश्रा साहब जो डीएमडी स्टेट बैंक के हैं और इस कोर कमेटी के चेयरमैन हैं। इस कमेटी में मेन मुद्दे क्या क्या होंगे, इन पर विचार किया जाएगा। जो ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अपने चार्टर्ड ऑफ डिमांड में मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों पर ही डिस्कशन होगी और उसमें कई मुद्दे फाइनलाइज किए जाएंगे। उन मुद्दों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो जो एक्सपेक्टेड हैं कि इन पर बात हो सकती है। उनमें से सबसे पहला मुद्दा है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट और उसकी पीरियडिसिटी का। क्या एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाएगा सारे ऑफिसर्स को या नहीं, और अगर आईबीए एग्री करता है तो उसकी पीरियडिसिटी क्या होगी, 2 साल बाद होगी या जैसे डिमांड कर रहे थे कि 1 ही साल बाद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो वो भी एक मुद्दा फाइनलाइज किया जाएगा। दूसरा है लीव रूल्स और एडिशनल टाइप ऑफ लीव लाइकली टू बी डिस्कस इन कोर कमेटी विद ऑफिसर्स ऑन दिस मीटिंग। ये लीव रूल के बारे में भी, जैसे कि अभी 9 तारीख की मीटिंग में वर्कमैन स्टाफ को 4 दिन की हाफ पे लीव के लिए प्रोविजन किया गया है। जो हाफ पे लीव होगी उसी ढंग से ऑफिसर्स के लिए भी किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट इन एलएफसी फैसिलिटी आर लाइकली टू बी डिस्कस इन कोर कमेटी। एलएफसी फैसिलिटी में क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए जैसे कि होटल के किराए हैं या ट्रैवलिंग के जो मोड है उसमें चेंज किया जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग एंड एजुकेशन अलाउंस, वो भी इस मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि लर्निंग अलाउंस में भी वृद्धि होने की ज़रूरत है और साथ ही एजुकेशन अलाउंस जो दिया जा रहा है उसको भी महंगाई के हिसाब से और बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए डिमांड भी है चार्टर्ड ऑफ डिमांड में और ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगला मुद्दा इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसफ़र अलाउंस is likely to be discussed in core committee with the officers association on 11 जनवरी 2024। जो कि ऑफिसर्स की फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होती है तो उनके ट्रांसफ़र अलाउंस, फिक्स ट्रांसफ़र अलाउंस दिया जाता है, उस पर भी डिस्कशन होगा और उसको भी फाइनलाइज किया जाएगा। अगला मुद्दा है जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के रूल्स हैं, उन पर भी डिस्कशन हो सकती है। उसकी प्रोसीडिंग्स में कहाँ पर लैकुना है, उन लैकुना पर भी बात हो सकती है और उनको भी फाइनलाइज किया जा सकता है। और कमेटी में जो भी मुद्दे फाइनलाइज किए जाएंगे उन पर नेगोशिएशन कमेटी की 12 तारीख की जो मेन कमेटी के साथ मीटिंग होगी उसी में सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो क्या क्या एजेंडा 12 तारीख की मीटिंग के लिए डिस्कशन के लिए होंगे, उन पर मैं पॉइंट वाइज चर्चा करूँगा। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का। अवार्ड स्टाफ या जो वर्कमैन स्टाफ है उनके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का तो कोर कमेटी द्वारा 9 तारीख को डिस्कशन करके फाइनलाइज किया गया होगा। वही ये मेन नेगोशिएशन कमेटी का भी एक मुद्दा होगा और जो आज की डिस्कशन में ऑफिसर्स के लिए डिसाइड किया जाएगा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का, वो भी शामिल किया जा सकता है कल 12 तारीख की मीटिंग में। दूसरा जो मुद्दा है वो लीव रूल्स का है। दोनों ऑफिसर्स और वर्कमैन के लिए लीव रूल भी फाइनलाइज किए जाएंगे। और अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है इम्प्रूवमेंट इन एलएफसी फैसिलिटी फॉर बोथ वर्कमैन एंड ऑफिसर्स लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड ऑन 12 जनवरी मेन नेगोशिएशन कमेटी मीटिंग। ये एलएफसी के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की डिस्कशन 9 तारीख की मीटिंग में भी हुई और 11 तारीख की मीटिंग में भी आज हो सकती है। तो दोनों ऑफिसर और वर्कमैन के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगा वो करेंगे। इसी तरह इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग एंड एजुकेशन अलाउंस फॉर बोथ वर्कमैन और ऑफिसर आर लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड ऑन 12th जनवरी मीटिंग।
क्योंकि 9 तारीख को भी इस विषय में बात हो चुकी है और जो भी इशूज़ 9 तारीख को फाइनलाइज़ किए गए हैं वो आज 11 तारीख को भी फाइनलाइज़ होंगे ऑफिसर्स के केस में, और उसके बाद कल 12 तारीख को उनको एक फाइनल शेप दी जाएगी। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के रूल्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं और उनको भी फाइनलाइज़ किया जा सकता है कल की मीटिंग में, क्योंकि कल की जो नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग है वही डिसीजन मेकिंग मीटिंग होती है, इसलिए ये जितने भी मुद्दे हैं वो कल फाइनलाइज होने की संभावना है। बाकी जो अगला इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो डीए के लिए बेस ईयर चेंज करने का है, जो 1960 से 2016 करना है। तो उसके लिए भी जो मॉडलिटी है वो कल डिसाइड हो जाएगी और आईबीए शायद इसके लिए मॉडलिटी बना करके लाएगा, उसको यह बीयू साइन कर लेगा। और जो अगला इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है डीएनएस अलाउंस का फार्मूला डिसाइड करना, जो कि 1960 से 2016 का बेस ईयर चेंज किया जाएगा, तो उसके लिए डीए का क्या फार्मूला रहेगा उस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये अभी फाइनलाइज होने की संभावना नहीं है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि कल सारे मुद्दे साइन हो करके और बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बड़ा शॉर्ट टाइम है। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट फॉर पेंशनर्स बाइपार्टाइट सेटलमेंट वाइज लाइकली टू बी डिस्कस ऑन 12 जनवरी 2024, क्योंकि जैसे ही पीछे भी कहा गया है कि हर बाइपार्टाइट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट्स डिसाइड किए जाएंगे। एक्स ग्रेशिया के जो पुराने बाइपार्टाइट के हैं उनको ज़्यादा मिलेगा, जो नए बाइपार्टाइट में हैं उनको कम मिलेगा, तो इसके लिए क्वांटम डिसाइड होगा कल। फाइनल जो मुद्दा डिस्कशन का समझा जा सकता है वो 5 डे वीक फॉर बैंक एम्प्लॉयज़ है। ये मुद्दा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए डीएफएस को ऑलरेडी अप्रूवल के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक डीएफएस की अप्रूवल नहीं आई है, तो ये डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कल की मीटिंग में। इन सभी मुद्दों को हम यदि 11 और 12 तारीख की मीटिंग के लिए समअप करें तो उसमें से सबसे पहला मुद्दा है कोर कमेटी में ऑफिसर्स के मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें कि मेन मुद्दा उनके चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर होगा, जिसमें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है और लीव रूल्स के और एडिशनल लीव के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन एलएफसी फैसिलिटी भी डिस्कस की जा सकती है और इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग और एजुकेशन अलाउंस में भी डिस्कशन हो सकता है। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसफ़र अलाउंसेस पे भी डिस्कशन होगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में भी डिस्कशन हो। जो कल 12 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें जो मेन डिस्कशन के इशूज़ होंगे, लीव रूल्स का होगा, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होगा, लर्निंग अलाउंस पे फाइनलाइज हो जाएगा, एलएफसी रूल्स पे फाइनलाइज हो जाएगा और जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। और फाइनली जो बेस ईयर चेंज होना है 1960-2016 वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, उसके लिए डीए का फार्मूला भी डिस्कस किया जा सकता है। पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रेशिया के बारे में भी डिस्कशन हो सकती है और 5 डे वीक के बारे में भी हो सकती है डिस्कशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए अपने कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन के बारे में जानने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।